आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। शासनम पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूजनीय निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। आवाज नहीं करें, वहां पर चुपचाप कार्य करें। मना करोगे ना, बोलो नहीं कोई। आवाज नहीं करें, बस दुनिया में जब जीव रहता है तो वह किसी एक परिणामों से अपने आप को संतुष्ट नहीं रहता। कभी एक पाप करके वो अपने आप को संतुष्ट नहीं करता। कोई एक भोजन करके व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता। जैसे भोजन में यदि तुम्हें एक ही वैरायटी दी जाए तो आपको तृप्ति नहीं होती। या तो रोटी दे दी जाए, उसके साथ कुछ न दिया जाए, या दाल दे दी जाए, उसके साथ कुछ न दिया जाए, या नमक ही नमक दे दी या मिर्ची दे दी जाए, चटनी दे दी जाए। एक आइटम यदि परोसा जाए तो व्यक्ति को संतुष्ट नहीं। भली खाएगा उतना ही जितना पेट है, लेकिन ये रसना इंद्री है ना, ये एक आइटम पसंद नहीं करती। वजन उतना ही है टोटल, चाहे एक आइटम खा लो चाहे 100 आइटम खाओ, पेट में तो जितना पहुंचना है उतना ही पहुंचता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा हर आइटम खाता है तो व्यक्ति को संतुष्टि होती है कि हमने बहुत सारे आइटम खाए। क्योंकि संसारी प्राणी पेट भरने को कम खाते हैं, स्वाद लेने को ज्यादा खाते हैं। और उसमें जैनी नंबर 1 है। जैनी सबसे ज्यादा पेट भरने के लिए नहीं खाता, वो तो चटोनिया के लिए ज्यादा खाता है, स्वाद के लिए ज्यादा खाता है। सबसे ज्यादा आइटम यदि संसार में किसी की थाली में होते हैं तो वो थाली है जैनियों की। मजदूरों की थाली में हमने देखा एक ही रोटी होती है, और हो तो एक आध प्याज की गठिया या आम कच्चा, इससे ज्यादा आइटम होते नहीं। सबसे ज्यादा आइटम होते हैं जैनी के घर। और जैनी की महिलाएं को कोई काम नहीं होता, कोई काम की नहीं है, और सुबह से शाम तक फुर्सत होनी। मजदूर की महिला देखो, रोटी पानी बनाती है, बाल बच्चे पालती है, साथ में मजदूरी को भी चली जाती है। सबसे कम यदि परसेंट देखा जाए तो जैनियों की महिलाएं सबसे कम कमाती हैं आज भी। चलो गौसलपुर से लेते हैं, गौसलपुर में कितनी महिलाएं कमाने वाली हैं और खाने वाली कितनी है? अब मुराद वो तो सभी खाती है। मजदूरों में खाने वाली भी है तो कमाने वाली भी। हर घर में चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, सब कमाते हैं।
और जैनियों में कमाने वाला एक होता है। सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट देखो, मजदूरों में 10 कमाते हैं, फिर भी 10 लोग अच्छी तरह खाना खा नहीं पाते। 10 कमा रहे, लेकिन खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। और जैनियों में एक कमाता है और 10 ठाठ से खाते हैं। वे 10 कमाते हैं, एक भी ठाठ से नहीं खा पाता, और जैनियों में एक कमाता है और 10 लोग ठाठ से खाते हैं। ये किसका परिणाम है? ऐसी गॉड गिफ्ट तुम्हें कहां से मिली? वो 10 कमा रहे, फिर भी एक व्यक्ति भी अपने शौक से नहीं खा पा रहा है। वहां एक कमाता है और 10 व्यक्ति शौक से खाते हैं। हमारी समाज को, हमारे आगम को क्या दे रहे हैं? जहां पर छोटे छोटे मंदिर हैं, छोटे छोटे स्थान हैं, छोटी छोटी समाज हैं, उन समाजों में एक नई ऊर्जा, नई चेतना का काम कर रहे हैं। और उन जिन जिनालयों का 100 साल, 200 साल, 400 साल से जीर्णोद्धार नहीं हुआ, उन समाज के बीच में जाकर वहां पर जीर्णोद्धार का कार्य करा रहे। और ऐसा कार्य जो हजारों साल तक जीवंत रहेगा। वास्तव में हम देखते हैं कि गुरुवर कितना परिसर सहते हैं, कितनी बातें समाज के सामने आती हैं। उन सब बातों का दरकिनार करते हुए समाज के हित में, समाज को एक नई ऊर्जा का देकर एक नई चेतना का जागरण कर रहे हैं। वास्तव में यह जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसका 6 वर्षों से जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है और मात्र 1650 रुपए से इस मंदिर जी का जीर्णोद्धार का कार्य पाटन जैन समाज ने किया। पाटन जैन समाज और आसपास की सभी समाज यहाँ बैठी हुई हैं और उनको मालूम है कि पहले मंदिर की क्या स्थिति थी और आज मंदिर का स्वरूप क्या है जी। और मैं महाराज जी के पास पिछले 6 वर्षों से लगातार जा रहा हूं और अभी जब महाराज जी सागर जा रहे थे तो परासिया में महाराज जी से निवेदन किया कि जयपुर मूर्ति के लिए हम लोग जा रहे हैं। इस जिनालय में 61 इंची की 2 बड़ी प्रतिमाएं महाराज श्री का आशीर्वाद लिया और जयपुर में प्रदीप भैया को हम लोग ले गए और वहां मूर्ति का ऑर्डर दिया। वास्तव में महाराज जी से जो परासिया में चर्चा हुई कि विपरीत परिस्थितियों में काम करने का आनंद कुछ और होता है, पूरी बातें महाराज श्री के सामने रखी और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि नहीं, मंदिर जी में नई मूर्तियां विराजमान होना है, कैसी मूर्तियां होना चाहिए, सब उन्होंने बताया। हम आदरणीय प्रदीप भैया जी को जयपुर ले गए और वहां पर मूर्तियों का ऑर्डर दिया है। हम लोगों का नवंबर में पंच कल्याणक प्रस्तावित है। महाराज श्री आपके सानिध्य में हम पंच कल्याणक करना चाहते हैं। ऐसा निवेदन है कि आचार्य भगवान जब विद्यासागर महाराज जी यहाँ आए थे तो यहाँ कुछ नहीं था, उनने जैसा हमें बताया वैसा हम कार्य करते रहे। महाराज श्री समाज छोटी है मगर हम लोगों का संबल आपके आशीर्वाद से बहुत ऊंचा है और यहाँ से 5 में कोनी जी भी है। महाराज श्री आप कोनी जी के बारे में हमने यदा कदा प्रवचन में आपके श्रीमुख से सुना है और मात्र 6 किलोमीटर यहाँ से कोनी जी है और आपसे निवेदन पूरी समाज पाटन जैन समाज के लोगों से आग्रह है कि आप सभी आए
और महाराज श्री से निवेदन करें कोनी जी के लिए कि महाराज श्री आप पहले भी कोनी जी में रहे, श्रीफल ले जाए। आदरणीय विमल साहब जी हमारे कोनी जी के मंत्री, और विनीत भाई प्रशांत जी, लकीर रवि नायक, पूरे भैया, सभी लोग समाज के जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं आ जाएं और महाराज श्री से निवेदन करें कि महाराज श्री कि हमें कोनी जी में आपका सानिध्य, आपका आशीष मिले। मैं पिछले कई वर्षों से आपसे कोनी जी के बारे में बोल रहा हूं माता जी, महाराज जी, और मैं निवेदन कर रहा हूं। और श्रीफल सेपरा जैन समाज के हमारे आदरणीय नरेंद्र जी और सेपरा समाज के सभी लोग, हम सतीश चावल वाले और हमारे आत्मी अन्नू भैया जी सेपरा समाज से आप सभी आए और श्रीफल बैठकर निवेदन करें। महाराज श्री के पाद प्रक्षालन के लिए मैं जबलपुर जैन समाज, मेड़ी जैन समाज और जो भी तेंदुखेड़ा जैन समाज जो भी आए हुए हैं, पेपरिया जैन समाज, आप सभी से आग्रह है श्रीफल बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करें और पाद प्रक्षालन। मैं पूरी पाटन जैन समाज की ओर से और जितने भी श्रावक मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई है सभी की ओर से महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूँ कि महाराज श्री अपनी माता जी जैसा कि निर्देश प्राप्त हुआ है, हमारे बीच में करीब 1 माह से प्रशांतमती माता जी सशंक विराजमान हैं। जैसा दिशा निर्देश हुआ है महाराज जी का माइक माता जी के पास माइक लगा दें हमारे, और पिछले 1 माह से माता जी यहाँ पर जी उन्हीं को कर वैसे ही कर नहीं वैसे ही कर। माता जी से निवेदन है, माता जी अपने मुखारविंद से पिछले 1 माह से हमें दिव्य देशना दे रही हैं। आपसे आग्रह है कि आप अपनी दिव्य वाणी से हमें कृतार्थ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। तुम ब्रह्मा के ब्रह्मी बाकी हो, महावीर के रघुनंदन, मुस्लिम के हो पीर तुम्ही हो, कुंदी कुंदी मुनि के कुंदन, जिनके चरण कमल को पाकर माटी हो जाती चंदन, ऐसे गुरु विद्या सागर जी को करती हूँ सती सती बंदन। ऐसे गुरु विद्या सागर जी को
करती हूँ सत्य सत्य बंदन। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्यापक सुधा सागर जी महाराज की। सुनने के लिए हम सब बैठे हुए हैं। निर्यापक मुनि सुधा सागर जी महाराज जी की का, लेकिन बीच में मुझे कह दिया मैं वहाँ शोभा नहीं दे रही हूँ, क्योंकि एक सिंह बैठा हो और सियार की आवाज़ हो अच्छा नहीं माना जाता। मैंने देखा एक समय महाराज श्री को जो पूर्व की अवस्था में थे जय कुमार के रूप में, वहाँ भी मैंने देखा। बढ़ते बढ़ते फिर मैंने क्षुल्लक अवस्था को मैं भी देखा, वहाँ भी वो प्रेम वात्सल्य था। और फिर मुनि अवस्था में भी देखा वो ये प्रेम वात्सल्य आज भी है। और जवानी की अवस्था में भी मैंने मुनि को देखा, लेकिन अब ढलती अवस्था में भी देख रही हूँ। इतना परिश्रम करके आए मुनि, लेकिन आप सब ने कहा प्रवचन करो। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि महाराज श्री कल आपका आहार कैसा हुआ था, कभी नहीं पूछा। आप तो सुनने के लिए बैठ गए। अच्छी बात है, सुनना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत स्नेह और प्रेम वात्सल्य मिलता रहा है और मिला भी। कुंडलपुर में थी, इतनी भीड़ में भी मुझे समय मिला शंका समाधान का। और मैं सोच रही थी कि लोग कह रहे थे कि मुश्किल है यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि रास्ता खराब है, कहीं से निकल सकते हैं। तो रात भर में सोई नहीं हूँ, इसी ओहापोह में लगी रही। क्या पता ऐसा ना हो जाए कि महाराज श्री ना आए। आना चाहिए, आना चाहिए। सुबह से जैसे सुना इतना दिल खुश हुआ, और खुश के साथ में एक जिसको कहते हैं आनंद के अश्रु भी आए। और महाराज श्री की जब परिक्रमा लगाई तो बड़ा आनंद आया। और मैं देख रही थी कि सबका दिल जीत रहे थे महाराज श्री। सब ने चरण धुलाए, भले एक अंगूठा यूँ लगा दिया, लेकिन लगाया। कितना प्रेम और कितना वात्सल्य है आपने देखा। और इनका एक अतिशय देखा, जहाँ भी चरण रखते हैं वहाँ पता नहीं आकाश से कैसे पैसों की वर्षा हो जाती है, ये भी देखा। मैंने ज़्यादा प्रवचन तो नहीं सुनी महाराज श्री के, और जिज्ञासा समाधान भी ज़्यादा नहीं सुनी है। कभी कभार मौका मिल जाता है तो सुना है, लेकिन वो जिज्ञासा का समाधान यहाँ लाते हैं तो लोग प्रश्न पूछने लगते हैं। जैसे कल ही प्रश्न पूछा था कि महाराज से माता जी ये बताइए, जल जो है डाब का वनस्पति में आता है। मैंने के प्रश्न कैसे आ गए, तो वो सही समाधान तो हो गए। जब अपन कहते हैं नारियल का पानी, तो पानी तो क्या हो गया, और वनस्पति अलग है। तो इसका समाधान है महाराज श्री ने बहुत अच्छे से दिया था, मैंने भी सुना है। अब मुझे महाराज श्री का सुनना है और किसी का नहीं। संग को देखकर भी बड़ा आनंद आया। और छुल्लक जी है, उनका भी प्रेम वात्सल्य देखा। अब धीरे धीरे आप बड़ा संग भी देखेंगे जब निर्यापक मुनि सुधा सागर जी दीक्षा देंगे, क्योंकि अधिकार सबको मिला है। ऐसा नहीं सोचना, सबको अधिकार आचार्य श्री दे करके गए हैं कि अपने अपने संग को व्यवस्थित संभालना है। तो अपने अपने संग को दीक्षा दे करके भी संभालने की भी बात करेंगे। बस मैं इतना ही कहूँगी। बोली परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक आचार्य सुधा सागर जी महाराज की जय। और बिना किसी भूमिका के मैं महाराज श्री के चरणों में पूरे प्रांगण में जितने भी भक्तजन बैठे सभी की ओर से
उनके चरणों में निवेदन है कि अपनी दिव्य देशना से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मुनि संघ की जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जीवन जब प्रकृति हमारे जीवन को स्वतंत्रता देती है, उस समय जीव को कुछ करने का परिणाम आता है। हर जीव के मन में एक उमंग होती है, मैं कुछ करूं, मैं कुछ सोचूं, मैं कुछ देखूं, मैं कुछ सुनूं, मैं कहीं चलूं, मैं किसी से मिलूं, मुझे कुछ मिले। ये ऐसे कुछ यक्ष प्रश्न हैं जो हमें बहुत कुछ सोचने के लिए प्रेरणा देते हैं। अभी रास्ते के अंतर्गत दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में हम इस बात को जगत को संदेशा देते हुए आ रहे हैं कि तुम ये मत समझो कि तुम किस्मत की और कर्मों की कठपुतली बन गए हो। कर्म जो है वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता। उसको जो ताकत देते हैं हमारा प्रमाद, हमारा अज्ञान, हमारी कषाय, हमारी भूल। हम कहीं चूकते हैं, कर्म बलवान हो जाता है। हम जब जागते हैं, कर्म कमजोर हो जाता है। चोर जभी तक अपना कार्य करता है जब तक हम सोते हैं। चोर सोने का इंतजार करता है मालिक को। जब तक मालिक जागता है चोर हिम्मत नहीं करता। ऐसा ही जब तक अपना उपादान जाग रहा है, कर्म चोर हमें लूट नहीं सकते। और जैसे उपादान थोड़ा झपकी ली नहीं और कर्म ने हमें लूटा नहीं। सदा जागते रहो और जागने से बहुत कुछ कर्म, बहुत कुछ चोर हमें लूटने से बचा देंगे और भाग जाएंगे, लूट ही नहीं पाएंगे। लेकिन हम सो जाते हैं, हमें कई तरह की निद्राएं आती हैं। कभी प्रमाद के कारण आती हैं, कभी कसाय के कारण आती हैं, कभी नशे के कारण भी आती हैं, मद के कारण। और यदि जिन व्यक्तियों ने ये जीत लिया, उभियोगस्य अनायि परिणामा तिन्नि मोह जुत्तस्य
मिच्छतम अन्नानम अविरध भावे जोगे। मिथ्या, अविरति, कसाय और मन वचन काय की चंचलता हमारे आत्मसुख को लूटती है। इनको हटाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत बलवान है, ये शस्त्रवान है, ये हिंसक है, ये क्रूर है। चोर के पास दया नहीं होती। इनको हटाना नहीं है। कर्म को हटाओगे तुम, कर्म तुम्हारे लिए बहुत नुकसान पहुंचा देगा। निमित्त को हटाओगे तुम, निमित्त नुकसान पहुंचा देगा। निमित्त को हटाना नहीं है। जब कभी भी ऐसी अनुभूति तुम्हें आवे कि ये निमित्त मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस निमित्त को कभी नहीं हटाना, क्योंकि नुकसान पलाने वाला निमित्त खूंखार होता है, निर्दयी होता है, अज्ञान होता है। वह व्यक्ति किसी भी हद तक नीचे उतर सकता है। इसलिए उसको नहीं हटाना। दो चीजें करना, स्वयं वहां से हट जाना। निमित्त को हटाओगे, निमित्त तुम्हारा नाश कर देगा, तुम नाश नहीं कर पाओगे। अधर्मी और धर्मी के सामने अधर्मी सदा बलवान होता है। पुण्य और पाप के सामने पाप सदा बलवान होता है। धर्म और धर्म के सामने अधर्म सदा बलवान होता है। वीतराग और राग के सामने राग बदनाम होता, बलवान होता है। धर्म और धन के सामने धन बलवान होता है। इनकी शक्ति हमेशा, कर्म सदा बलवान होता है। अच्छे अच्छे धर्मात्माओं को भी चक्कर में डाल देता है। तद्भव मोक्षगामी मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कर्म के सामने उनको भी हारना पड़ा। कर्म को उन्होंने हटाने का प्रयास किया, कर्म नहीं हटा। यहां तक कि कर्म हावी हो गया कि रामचंद्र जी भी अपने जीवन से हताश हो गए। तो जैनाचार्यों ने, पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही। मूलाचार्य में बहुत अच्छी बात कही। तुम उसे मत हटाओ, तुम वहां से हट जाओ, इसी का नाम दीक्षा है। और यही हमें शिक्षा है। किसी को वैराग्य हो गया तो घर को नहीं हटाता, घर से वो परिवार को नहीं हटाता, परिवार से हट जाता। हमारे अभय सागर जी महाराज पाटन के थे बोला है, हमने है नहीं बोला, हम बहुत सावधानी से बोला थे। उन्होंने पाटन को नहीं हटाया। आगे आप बोल दो ना, वो पाटन से ही हट गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि तुम राग द्वेष के निमित्त हो। परिवार राग का निमित्त है, कारण है, मोह है। अब जिन निमित्त से हमें मोह और राग द्वेष हो रहा है, उस निमित्त को हटाते तो बोलो क्या होता। यदि अभय सागर जी महाराज तुम लोगों से राग द्वेष की स्थिति बन रही थी,
उन्हें पाटन में अच्छा नहीं लग रहा था, परिवार में भी ठीक नहीं। तो यदि वो तुम लोगों को हटाते, हट जाओ सब, मुझे वैराग हुआ है, तो हाथ उठाए कौन कौन हटता? अभय सागर के भाई साहब से ही पूछते हैं। अभिनंदन कहाँ गया? वो स्वस्थ बैठा है, रास्ते में मिला था। श्रीयान जी साहब। अच्छा, मान लीजिए अभय सागर महाराज जी ये कहते, पाटन वाले पाटन खाली कर दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो बोलो पाटन के आपके अध्यक्ष साहब क्या करते? ये खिसकने वाला नहीं था। खिसक नहीं सकते, तुम निमित्त हो। संसार अवस्था में निमित्त बलवान होता है। निमित्त को हटाओगे वो हटने वाला नहीं है। चाहे परिवार का लोग होते, परिवार के लोगों से भी कहते कि तुम लोग सब हट जाओ, क्योंकि तुम लोगों से मुझे मोह जाग रहा है और मैं इस समय वीतरागी हो गया हूं। तो 2-3 बार तो तुम सुन लेते, फिर अंत में कहते भैया आपको मोह वीतराग जाग रहा है तो पधारो ना, बाजू में कौनी जी है। इसलिए जैनाचार्य ने कहा कि तुम मोक्ष जाना चाहते हो तो संसार बुरा है, तो संसार को मत हटाओ, स्वयं हट करके मोक्ष में पधार जाओ। न संसार को मिटाना है, न संसार को हटाना है। स्वयं आज तक जितने महान तीर्थंकर हुए वे सबके सब संसार को हटा के नहीं गए, संसार से हट करके ही सिद्धालय में विराजमान हो गए। जितने मुनि महाराज, आरिका माताएं, जितने सब होते हैं, ये संसार से वैराग्य होता है। ये किसी को नहीं हटाते, स्वयं ही हट करके मोक्ष मार्ग को स्वीकार कर देते। इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियां, इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियां, जब संसार उन्हें बुरा लग रहा था तो संसार को मिटा देते, मिटा सकते थे। एक तीर्थंकर में इतनी शक्ति है कि सीरे 3 लोग को डमरू के समान घुमा सकते हैं। उनसे पूछो संसार कैसा है, तो बुरा है, गंदा है, अच्छा नहीं है। तो तुम शक्तिमान हो, इस बुरे संसार को मिटा दो, क्योंकि तुम शक्तिमान। चाहते तो मिटा सकते थे, पूरे संसार को उथल पुथल कर देते, लेकिन किसी भी इतने समर्थ शक्तिमान ने संसार को किंचित मात्र भी नहीं हटाया। सब कुछ वहीं का वहीं रहा और स्वयं हट करके मोक्ष में जाके विराजमान, संसार ज्यों का त्यों है। इससे हमें शिक्षा मिलती है, मोटिवेशन। हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूल निमित्त आते हैं। कभी तुम्हें संवेग जाग जाए, वैराग्य जाग जाए, कभी तुम्हें राग द्वेष जाग जाए, तो जिस राग द्वेष जागते हैं उसको हटाने का प्रयास मत करो, उसको मिटाने का प्रयास मत करो, उसको कुछ भी मत करो, क्योंकि वो गंदा है। गंदे को छुओगे, हटाने के लिए भी गंदे को छुओगे तो हाथ तो गंदे होंगे ही होंगे।
उसका एक ही तरीका है, तुम वहां से हट जाओ, उस निमित्त से दूर हो जाओ, इतनी दूर जाओ, इतनी दूर जाओ कि वो निमित्त तुम्हारे तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन निमित्त बहुत बलजोर है, तुम कहीं भी भागोगे निमित्त तो पहुंच जाएगा। निमित्त चींटी के समान होता है। एक बार चींटी और खरगोश में रेस हुई तो चींटी कहती है मेरे समान दौड़ लो तो जाने। सब लोग कहते हैं चींटी तू खरगोश की होड़ करती है। बोले ठीक है। अब खरगोश दौड़ते दौड़ते जब देखे कि चींटी आई कि नहीं आई तो जहां देखें 10 कदम आगे चींटी चलती है, क्योंकि चींटियों की अलग से कोई पहचान नहीं होती, सब एक समान। और कहां तक जाओगे? एक निमित्त छूटेगा, दूसरा, तीसरा। निमित्त से भागोगे तो भी निमित्त से नहीं बच पाओगे। दूसरा मोटिवेशन दे रहा हूं। पहला मोटिवेशन दिया, कितना भी प्रतिकूल निमित्त मिले उसको कभी मन से, वचन से, काय से हटाने का प्रयास मत करना, उससे द्वेष मत करना, उसको कुछ भी मत छेड़ना। तुम स्वयं वहां से हट जाओ। ये सबके लिए है, आप लोगों के लिए भी है। और खास तौर से नाम ले दूं, पाटन के लिए। मैं पाटन को अच्छी तरह जानता हूं, ऐसा मत समझना कि मैं कम आया हूं तो जानता नहीं। पाटन को कौन नहीं जानता है। हम आज क्षुल्लक अवस्था में भी कोनी में रहे हैं और मुनि अवस्था में भी पूज्यवर गुरुदेव के साथ रहे। तुम लोगों को आपसी का जो बेईमानस होता है उसमें तुम लोग सामने वाले को हटाने का प्रयास करते हो, इसलिए झगड़ा, आगे बोलो ना, और स्वयं हट जाओ तो बहुत बड़ी चीज है। सबके लिए एक व्यापक मोटिवेशन है। लेकिन अब दूसरा मोटिवेशन दे रहा हूं कि तुम निमित्त से कहां तक भागोगे, जहां जाओगे वहां कोई ना कोई निमित्त, क्योंकि कांटे दुनिया में एक नहीं है, चींटियां दुनिया में एक नहीं है, निमित्त दुनिया में एक नहीं। जितना तुम जाओगे, जहां जाओगे दुनिया में, कोई ना कोई निमित्त बन ही जाएगा। कोई ना कोई निमित्त हमारे परिणामों को आंदोलित कर देगा, हमारी शांति भंग कर देगा। अब दूसरा मोटिवेशन है जो जैन दर्शन ने दिया कि तुम अपनी दशा ऐसी बना लो कि निमित्त तुम्हारे साथ संबंध ही नहीं जोड़ पाए। निमित्त तुम्हारे साथ संबंध ही नहीं जोड़ पाए, जिसका नाम है श्रवण दशा। अब जब श्रवण दशा स्वीकार कर ली, इसलिए कराई श्रवण दशा कि तुम जहां भागोगे वहीं निमित्त पहुंच सकते हैं, निमित्त सारे थे। तो तुम ऐसी दशा संबंध कर लो निमित्त का कोई संबंध ही बन पाए। फॉर एग्जाम्पल, अभय सागर महाराज जी ने दीक्षा लेकर मुनि बन गए। अब उनके बाप हुक्मचंद जी सांधे लिया, उनको बेटा कह के दिखाएं, हिम्मत हो तो। इनके भाई, अब तुमसे छोटा थे क्या बड़े थे? छोटे थे। अमर, तुम बड़े हो ना। हाँ, अब तुम छोटे भैया कह के पुकारो तो हिम्मत हो तो आ जाओ मैदान में।
बाहुबली बाहुबली। अब कह के दिखाओ, क्या महावीर ने क्या सोच बनाया कि तुम अपनी ऐसी दशा बना लो कि जो निमित्त हमारे अंदर राग पैदा करते हैं वो उस संबंध बनाने में ही असमर्थ हो जाए। अब कोई नहीं कह सकता कि मेरा बेटा है, कि मेरा भाई है, कि मेरा कुछ है। कितने निमित्तों से बचा लिया इस भेष ने, इस पद ने। कितने संबंध तोड़े नहीं हैं अपने आप टूटे। ये कहने नहीं पड़ा कि तुम आज से मेरे भाई नहीं। ऐसा गुस्से में तो नहीं कहा, हम लोगों ने, किसी ने नहीं कहा भाई गड़बड़ मत करना। लेकिन दशा ऐसी बना ली कि अब भाई को भी भाई कहने की हिम्मत किसी में नहीं है, आएगी ही नहीं। जगत पूज्यता का भाव आएगा। पाटन वालों को या परिवार को अभय सागर जी को देख करके भैया का भाव जागता है कि महाराज का भाव जागता है? हमने तो कुछ कहा ही नहीं था, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं था कि हम आज से तुम्हारे भाई नहीं, तुम मेरे भाई नहीं। लेकिन वो भेष ही ऐसा है जिसके सामने वो इतना ऊंचा पद है कि किसी सम्यक दृष्टि का नीचे का संबंध बनाने का भाव ही नहीं आता। पिता को भी बेटे का भाव नहीं आएगा, देख करके महाराज का भाव आएगा, परमेष्ठी का भाव आएगा। ये कहलाता है दूसरा मोटिवेशन। तीसरा मोटिवेशन दे रहा हूं कि एक ऐसी दशा, एक ऐसा शुरू। ये दशा तो हमें मूलाचार्य ने दी, सेकंड वाली, फर्स्ट वाली। तृतीय नंबर की जो है वो दी पूज्यवर कुंद स्वामी ने। कुंद स्वामी ने कहा कि तुम अपने उपादान को इतना सशक्त कर लो, अपने आप को इतना मजबूत कर लो, भेद विज्ञान इतना मजबूत कर लो, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप बन जाओ कि दुनिया का कोई भी निमित्त तुम्हारा कुछ भी न बिगाड़ पाए। ये है अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ विल पावर। अध्यात्म कभी पराधीन नहीं रखता। अध्यात्म यहां तक कह देता है भगवान का भी आलंबन नहीं है, भगवान का भी आलंबन, मंत्र का भी आलंबन नहीं। तुम अपनी उपादान शक्ति इतनी निर्मल और मजबूत कर लो कि सारे के सारे निमित्त तुम्हारे ऊपर निष्प्रभावी हो जाए, निस्तेज हो जाए। वे कितने भी अपनी ताकत लगा ले, लेकिन तुम्हारे लिए आंदोलित नहीं कर पाए। जिसने समय सार पढ़ लिया है, जिसने समय सार को सुन लिया है, थोड़ा सा भी समय सार की झलक आ गई है तो उसकी आत्मा में इतनी शक्ति जाग जाती है कि स्वर्गीय सारे देवता भी आ जाएं तो उसको छूने के समर्थ नहीं रखते। लोग अध्यात्म को कमजोर मानते हैं। मैं कहता हूं बहुत बड़ी शक्ति है। अध्यात्म की मंत्र की शक्ति देवताओं की शक्तियों से भी ज्यादा मजबूत है। स्वयं को विल पावर बना देता है, स्वयं को इतना स्ट्रांग बना देता है, कुछ नहीं कर पाते। सारे निमित्त सिर फोड़ फोड़ करके थक जाते हैं, पहाड़ ज्यों का त्यों स्थित खड़ा रह जाता है। निमित्त बनते, अभी कल परसों ही कहा था मैंने,
अभी कटंगी के अंदर विराट सागर महाराज जी थे, वहां की स्थिति आई और वही बात चर्चा चल रही थी कि वह शक्ति हमें समय सार देता है जहां संसार में रह करके भी व्यक्ति, कीचड़ में रह करके भी व्यक्ति सोने का बन जाता है, फिर कीचड़ में रहे चाहे कीचड़ के बाहर रहे, सोने में कोई फर्क पड़ता है लोहे में। लोहा जो है उस पर फर्क पड़ता है, कीचड़ आते ही जंग लगती है, लेकिन समय सार तो हमें वो सोना बना देता है कि कीचड़ में भी पड़े रहो तो भी तुम्हारा मूल्य कम होने वाला नहीं है। ये तीसरी शक्ति है। यही शक्तियां हमारे पूज्य गुरुदेव ने, आचार्य महाराज ने समय समय पर हम सबको दिए। और बुंदेलखंड बड़ा भाग्यशाली है, महाकौशल भी भाग्यशाली है, जो आचार्य श्री का यहाँ सबको। एक बार आचार्य श्री हम लोग बैठे थे, आहार जी की घटना है। आचार्य श्री हुंडा और सरपणी का दोष गिना रहे थे, तो सारे दोष गिनाते गिनाते मैंने कहा आचार्य श्री एक आप भूल रहे हैं। तो आचार्य श्री ने फिर कहा नहीं भूल रहा। मैंने कहा आचार्य श्री आप भूल रहे हैं। अच्छा कौन सा भूल रहा तू बता। मैंने कहा आचार्य श्री आप कितने याद करो आपको याद आएगा ही नहीं। आप कितने ही याद करोगे आपको याद आएगा ही नहीं। वो घटना ही ऐसी है। बोले कौन सी घटना है। मैंने कि जन्म तो ले कर्नाटक में और धर्म की प्रभाव ना करे उत्तर भारत में, यही सबसे बड़ा आश्चर्य। पुण्य बुंदेलखंड या उत्तर भारत में आचार्य श्री आए, ये आचार्य श्री का पुण्य नहीं था। आचार्य श्री उत्तर भारत में रुक गए, ये हम सबका पुण्य था। उनका पुण्य तो वो तो जहां रहते वहीं ही साधना कर रहे थे, चाहे दक्षिण में रहो चाहे, लेकिन यहां के लोगों का कितना पुण्य था, कितना पुण्य था। मैं तो कल्पना करता हूं संसार में सबसे ज्यादा यदि कोई भ्रष्ट होता, मुनि मार्ग के विरुद्ध में जाता, तो उत्तर भारत, बुंदेलखंड और महाकौशल, ये दो स्थान सबसे ज्यादा गर्त में जाते हैं, क्योंकि यहां सब पंडित लोग, विद्वान लोग, समझदार लोग रहते हैं। ये जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, मुनि बोधियों का गढ़ बन जाता। और आज उल्टा हो रहा है। और बुंदेलखंड बदनाम था, ये महाकौशल, उत्तर भारत पूरा बदनाम था। यहां से कोई त्यागी वृत्ति नहीं होते, यहां ना प्रतिमाधारी होते हैं और ना ही महाराज बनते हैं। 50 साल का इतिहास है। उत्तर भारत के इस एरिए से बुंदेलखंड में कोई मुनि नहीं बनते। साधु लोग मानते थे कि बुंदेलखंड से कोई मुनि मिलने वाले नहीं है, क्योंकि पंडितों का गढ़ है। पंडितों के घर में और मुनि मिल जाए, अरे राम 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 राम, नहीं मिल सकते, बनते ही नहीं थे। साधु भी मात्र तीर्थों की वंदना करने आते थे। और हमारे आचार्य महाराज भी मात्र एक अजमेर के अंदर भागचंद जी सोनी थे, उनकी बच्चे की पत्नी प्रभा
प्रभाचंद जी थे उनके, वो बुंदेलखंड की वंदना करने गए। आचार्य श्री नसिया जी में बैठे थे तो उन्होंने बुंदेलखंड के कुंडलपुर के बड़े बाबा की चर्चा सुनाई और बुंदेलखंड के तीर्थों की चर्चा सुनाई। बोले महाराज जी, जितने बुंदेलखंड और कुंडलपुर के बड़े बाबा विशेष रूप से यदि दर्शन नहीं किए जैन कुल में जन्म लेकर तो उसका जीवन निरर्थक है। इतनी कुंडलपुर की महिमा गा दी बड़े बाबा की कि आचार्य श्री ने कहा, उनसे तो कुछ नहीं कहा। थोड़े दिन बाद आचार्य श्री ने कुंडलपुर के बड़े बाबा की वंदना के लिए आए थे, बस रुकने के लिए नहीं है, मात्र कुंडलपुर की वंदना करना है। क्योंकि सभी साधु का पैटर्न था कि बुंदेलखंड महाकौशल साधुओं के लायक नहीं है, क्योंकि ये पंडितों का क्योंकि पंडितों का और चारित का कैर बैर है पंचम काल में शास्त्रों में नहीं, पंचम काल में। सबकी धारणा, जितने भी साधु आज तक आए, किसी ने भी बुंदेलखंड को अपनी साधना का स्थल नहीं बनाया। आए, वंदना किया और पूज्यवर शांति सागर महाराज, पूज्यवर शिव सागर महाराज, पूज्यवर धर्म सागर आदि महाराज सब आए, सब चले गए। तो आचार्य श्री भी यही सोच के आए थे कि चलो हम भी बुंदेलखंड की वंदना करके, लेकिन इस उत्तर भारत की या तो किसी से कुंडली मिलती नहीं, और मिली तो ऐसी मिली कि आज पूज्य आचार्य श्री हमारे इस उत्तर भारत के महाराज नहीं, भगवान बन गए। और जो प्रसंग मैं लाना चाहता हूं, सबसे आज की तारीख में हमारे संघ में सबसे पुरानी वृत्ति ब्रह्मचारिणी कोई थी, उसको भी थी बोलूंगा, जिसका आज नाम प्रशांतमती यारिका है। ये कोई अभी की नहीं है। उस समय जब हम लोग कोई भी नहीं थे, मां 4 साधु थे, वो भी क्षुल्लक थे। सबसे पुरानी ब्रह्मचारी व्रत जब आचार्य श्री कुंडलपुर में विराजे थे, पटेरा तो पास है ही, सबसे पहले व्रत शुरुआत की आचार्य श्री ने ब्रह्मचारिणियों को व्रत देने के लिए बहुत लेट शुरू किया, बहुत लेट शुरू, बहुत सोच समझ के किया। और शुरू किया था तो कुंडलपुर से और पटेरा में जन्मी एक बच्ची से, जिसका आज नाम प्रशांतमती है। उस समय का नाम आप लोग ले लेना क्या नाम था? पुष्पा ब्रह्मचारी। छोटी थी, बहुत छोटी। आप कल्पना करो, सन 1900 समय जब आचार्य श्री आए तो बहुत छोटी, उस समय चर्चा का इतनी छोटी बच्ची ने व्रत लिया है। तो लोग सुनाते थे उस समय कि जैसे समंत्रभद्र महाराज ने निकांक्षित अंग में अनंतमती एक बच्ची का नाम आता है, वैसे ही हमारे आचार्य की संघ की प्रशांतमती अनंतमती के नाम से 15-16 साल की, और शास्त्रों में एक अनंतमती करके आता है, निकांक्षितंग में। बहुत छोटी सी बच्ची ने व्रत लिया, बहुत छोटी सी बच्ची ने, और उस छोटी सी उम्र में व्रत लेकर के और आचार्य श्री ने भी इतनी छोटी सी उम्र में एक शुरुआत की
एक आगे बढ़ाने का भाव किया। और उस छोटी उम्र से आज इतनी बड़ी आरिका, संघ की जितनी भी आरिका हैं, जितने भी त्यागी वृत्ति हैं, जितने भी उत्तर भारत के जितने महाराज हैं, उन सबसे पहला व्रत एक शांतमती के संघ का प्रवेश था। और एक जब से अपना हमारे संघ में सब छोटे उम्र में ही तो आए, आचार्य श्री खुद ही आए। बड़ी उम्र में लोगों को पहचानना उतना कठिन नहीं है, लेकिन छोटी उम्र में जीवन भर की पहचान करना, जब हमारे पूज्य गुरुदेव की दीक्षा हुई तब काफी विरोध हुआ, क्योंकि उस समय आचार्य श्री की उम्र क्या 26 वर्ष संभव थी। उस समय इस उम्र में कोई मुनि, तो काफी लोगों ने कहा, आचार्य पद के समय 26 साल, 22 साल के थे। उस समय लोगों ने कहा कि क्या कर रहे हो आप ज्ञान सागर महाराज। सेठ जी ने खुद कहा, भागचंदी ने, आपने तो बुढ़ापे में दीक्षा ली और उसको छोकरे को जवानी में दीक्षा दे रहे हो। तो ज्ञान सागर महाराज ने क्या कहा, तुम्हारी आंखों में इसकी जवानी दिख रही है और हमारी आंखों में साक्षात कुंद कुंद स्वामी दिख रहे हैं। हमें भागचंद जी सोनी की जो चर्चा हुई थी दीक्षा के पूर्व ज्ञान सागर की, ताराचंद जी गंगवाल ने सुनाया। बोले तुम्हें जवान छोकरा दिख रहा है, तुम्हें शरीर की जवानी दिख रही है, तुम्हें शरीर की छोटी उम्र दिख रही है। देखने का नजरिया है, हमें तो साक्षात कुंद कुंद स्वामी की मूर्ति दिख रही है, महावीर स्वामी का रूप दिख रहा है। सेठ जी, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी आंखें अच्छी पहचानती हैं कि हमारी, आज ये भी फैसला हो जाए, बार बार तुम हमें गुरु गुरु कहते हो, तुम्हारी पहचान सच्ची है कि हमारी पहचान है। तब सेठ जी ने कहा, महाराज आपसे आगे हम कहाँ, बस तो तुम्हारी आंखें जो देख रही हैं वह नहीं है और हमारी आंखें जो देख रही हैं वही होगा। बोलो, आचार्य श्री को अपन ने सबने देखा, किसकी वाणी सही निकली है ना? साक्षात कुंद कुंद की प्रतिकाफी, साक्षात महावीर स्वामी का प्रतिबिंब अपन ने आचार्य श्री में देखा है। इसलिए इस उत्तर भारत आचार्य श्री को आचार्य श्री नहीं, अब तो भगवान शब्द निकलता है। काश आचार्य श्री पूरा संघ बनाया, कितना सोच था उनका, विशाल हृदय कितना था। जैसे अभी माता जी वात्सल्य अंग की बात कर रहे थे, वात्सल्य गुरु ने सिखाया। गुरु में कितना वात्सल्य, कितना वात्सल्य। हम लोग खूब विहार करके थक के जाते थे आचार्य श्री पास, विहार करते जब दर्शन को जाते थे ना, उनके दर्शन और उनकी मुस्कान देख के सारी थकान दूर हो जाती थी, एकदम थकान दूर हो जाती, कुछ है ही नहीं, मतलब नहीं। यदि थोड़ा सा भी संकेत आचार्य श्री का मिला कि हम लोगों को आचार्य श्री की आज्ञा दर्शन की मिल गई है, हम लोग कभी दूरी नहीं देखते थे कि इतनी दूरी पर कैसे पहुंचेंगे, ये भाव नहीं आता था। बस आनंद से झूम जाते थे। काय की दूरी है, गुरु के दर्शन का हमने तो सारा संसार भी छूटा है। कोई मतलब नहीं, कोई उमंग नहीं, बस एक थोड़ा सा संकेत आ जाए और हम लोग ना दूरी देखते थे ना स्वास्थ्य देखते थे, बस एक ही आनंद था, दर्शन करने का मौका। और उनके जाते ही जो उनका वात्सल्य भरी मुस्कान
और जो आशीर्वाद मिलता था, हैं, हम लोग आचार्य श्री से कहते, वो लोगों से कहते थे मन कि भाई हम लोग आचार्य श्री के दर्शन करने जा रहे हैं, कुंडलपुर रामटेक गए, तो हम कि तुम लोग क्यों भीड़ लगा रहे हो? वो मेरे गुरु हैं, हम उनके दर्शन करने जा, तुम लोग क्यों तमाशा देखने आ रहे हो? तो एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि हम आपके पर्सनल मैटर में कुछ नहीं बोलेंगे, आप दर्शन करो महाराज, आपको हमें तो वो देखना है कि गुरु की जो मुस्कान भरा आशीर्वाद और उस आशीर्वाद के साथ शिष्य के आनंद के जो आंसू हैं, बस वो देखने के लिए आए हैं, बाकी हमें कोई लेना देना। जो आचार्य श्री मुस्कुरा करके जो आशीर्वाद देते थे, क्या उसके आनंद के सामने कोई आनंद है ही नहीं। तो सब लोग, हम लोग आचार्य श्री के उस आशीर्वाद के कारण से या आज जो कुछ भी हम लोग हैं, उनका वात्सल्य, उनका आनंद, उनका आशीर्वाद आज भी है। कभी उन्होंने मन को असंतुष्ट नहीं होने दिया। सदा एक ही बात, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। और ये सब बुंदेलखंड ने देखा, और आज आचार्य श्री के कारण से जो इस चीज में बदनाम था कि सारे जगत के प्रांतों से मुनि महाराज बन जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश से कोई बनने वाला, ये बुंदेलखंड की रेपुटेशन बता रहा हूं, मध्य प्रदेश की कह लो, अभी तो अपन सब में है ना, रेपुटेशन थी सारी श्रमण संस्कृति में। कोई भी साधु अपनी दुकान बुंदेलखंड में नहीं खोलना चाहता था, क्योंकि यहां ना माल कोई लेने वाला है और ना कोई माल खरीदने वाला है ही नहीं। नियमित लोग कहते बुंदेलखंड जाके करेंगे क्या, अकेले तीर्थ है, सो वंदना करके आ जाओ। लेकिन आज गर्व से कहना पड़ता है कि पूज्य आचार्य महाराज ने ऐसी खदान की ओपनिंग की, ऐसी खदान की ओपनिंग की कि आज भारत में सबसे ज्यादा किस प्रांत के साधु हो वो लोग, किस प्रांत की यारिकाएं भारत में बोलो, मध्य प्रदेश ले लो, पूरा का सबसे ज्यादा यदि यारिका है तो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से। और मुनि महाराज और बता दो, है गर्व से कहो ना, क्या बात होगी, कोई भी प्रांत नहीं है। और उसका बुंदेलखंड का मैं इसलिए विशेष कहना चाह रहा हूं कि उस बुंदेलखंड के त्यागी वृत्ति जो आज इतनी खान है कि सबसे ज्यादा त्यागी वृत्ति प्रतिमाधारी आरिकाएं, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणियां, मुनिराज, ये सबसे ज्यादा यदि कहीं दुनिया में है तो कहाँ के हैं? बुंदेलखंड के हैं। मैं वो बात कहना चाहता हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मंगलाचरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और इतने त्यागी वृत्तियों का मंगलाचरण जिसने किया वो तुम्हारे सामने आरिका प्रशांत गति देती है। इसने मंगलाचरण किया था, और मंगलाचरण यदि अच्छा हो जाए तो बोलो ना, वेल बिगिनिंग्स ऑफ्टन। यदि किसी चीज की शुरुआत अच्छी हो तो ऐसा मंगलाचरण हुआ, ऐसा मंगलाचरण हुआ कि आचार्य श्री संभालते संभालते थक गए। यदि वे 1,000 और दीक्षाएं देते तो हो जाते, और गृहस्थों को शामिल और कर लेते, अरे फिर तो यदि गृहस्थ लोगों को दीक्षा देना शुरू कर देते तो मैं नहीं समझता हूं कितने गृहस्थ सामने आते, कितने लोग दीक्षाएं लेते। बहुत
तो आज ये स्थिति मंगलाचरण अच्छा हुआ और वो मंगल रूप प्रारंभ अच्छा हुआ। प्रारंभ अच्छा होता है तो फिर उस कार्य के लिए कोई विचार नहीं किया जाता है। मैं उस मंगलाचरण को भी आज पाटन में प्रशांत मसीह को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे कारण अनंतमती का रूप बना और आज आचार्य श्री का इतना हौसला बढ़ा। आचार्य श्री हमारे डरते बहुत थे, बहुत डरते। संसार में यदि सबसे ज्यादा डरपोक कोई था, किससे? अप्रभावना से। कोई गलत नहीं हो जाए, व्रत भी बहुत सोच समझ के देते थे। कितने वर्षों के बाद, 5-7 साल बाद ब्रह्मचारी व्रत दिया किसी को, ब्रह्मचारिणी को, बहुत सोच समझ के। डर के अर्थ वैसे डरपोक मत समझना, नहीं तो तुम गलत दे दो। महान आत्माएं किससे डरती है? कहीं अप्रभावना न हो जाए। उन्होंने सैंपल देखा था कि चलो 1-2 को देखते हैं, और सैंपल यदि पास हो गया, और ये बैठा है सैंपल। आचार्य श्री का पहला सैंपल इतना पास हुआ कि आचार्य श्री के इतने हौसले बढ़े कि आज आरिकाओं की गिनती करना, हम मुनियों से उनकी संख्या ज्यादा है। आचार्य श्री का हौसला साधु का सबसे बड़ा काम होता है, हौसला बढ़ना चाहिए। और हौसला कई बार ताकत होते भी हौसला कम भी हो जाता है। यदि कोई सैंपल फेल हो जाए तो बोलो ना, बनाने वाला भी हताश हो जाता है और लेने वाला भी। और सैंपल यदि पास हो जाए तो बनाने वाले के भी हौसले बढ़ते हैं और लेने वालों के भी हौसले बढ़ते हैं। लेने वालों के हौसले बढ़ गए। इतनी छोटी उम्र में जब बच्ची जाकर के व्रत ले सकती है, इतनी छोटी उम्र में बच्चियां लाइन में लग गई, डरने वाली बच्चियां लाइन में लगी कि जब ये छोटी सी, इतनी 16 साल की उम्र में, छोटी साल में दीक्षा व्रत ले सकती है, तो फिर लाइन लग गई। हर पिता डरता था अपनी बच्चियों को मोक्ष मार्ग में भेजने के लिए, डरते ही है, डरने की बात ही है। लेकिन छोटी सी बच्ची देख करके और लोग, सारी बच्चियों के हौसले बढ़ गए, माँ बाप के हौसले बढ़ गए, माता पिताओं के हौसले बढ़ गए। इनके साथ एक बहन और थी, इनके हौसले बढ़ गए सबके। और सबसे गजब की बात तो ये है, दूसरे बाद में आई थी, इतने हौसले बढ़ गए, इतने हौसले। आचार्य श्री का हौसला, तुम्हारे हौसले तो बढ़े, बच्चियों के माता पिताओं के हौसले तो बड़े, देख करके बड़े। मैं गवाह हूं। लोग आते थे व्रत लेकर के अपनी बच्चियों को, तो कहते थे नहीं, वहां बहुत छोटी बच्ची भी है, छोटी बच्चियों ने व्रत ले लिया तो हमारी तो उससे बड़ी। सबसे बड़ी खुशी है हमें कि इस सैंपल को देखकर पूज्य गुरुदेव का हौसला बढ़ा। इतना हौसला बढ़ा, जब ये छोटी सी बच्ची व्रत लेकर के व्रत पालन करने का साहस कर सकती है, तो इससे बड़ी उम्र वालों को तो आचार्य श्री 1 मिनट लगाए बिना आशीर्वाद देते थे। आचार्य श्री का महानुभाव। एक मोटिवेशन अंत में देता हूं। धर्म का हौसला भक्त बढ़ाता है, नमोकार मंत्र का हौसला जाप करने वाला बढ़ाता है। यदि धर्म करने वाला कुछ ऐसा चमत्कार दिखा दे कि धर्म का हौसला बढ़ जाता है। सिद्ध चक्र मंडल विधान का हौसला सिद्ध चक्र मंडल विधान ने नहीं बढ़ाया, मैना सुंदरी ने बढ़ाया।
सिद्ध चक्र मंडल प्रधान तो सदा से था, लेकिन प्रसिद्धि कब से हुई? क्यों? उसने कुछ अपनी विशुद्धि के माध्यम से ऐसा चमत्कार दिखा दिया कि आज हजारों साल के बाद भी जब भी कोई सिद्ध चक्र मंडल विधान करता है तो मैना सुंदरी का भजन गाए बिना वो विधान पूरा आता ना। वो पल पायो मैं सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी फल पाए। फल दिखा दिया, सैंपल पास हो गया। सिद्ध चक्र मंडल विधान महातिशय कार्य, इसका सैंपल मैना सुंदरी बनी। आज सारे जगत में उसकी महिमा है। भगवान को पुजवा सकता है भक्त। एक भक्त ऐसा कर ले, अभिषेक को पुजवा सकता है एक अभिषेक करने वाला, हौसला बढ़ा सकता है अभिषेक का, हौसला बढ़ा सकता है। गंधोदक की इतनी महिमा उस समय नहीं थी, लेकिन जैसी भक्ति से 700 कोड़ियों पर गंधोदक डाला गया, वे 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हुए। किसका हौसला बढ़ गया? गंधोदक का। अभिषेक करने वालों का हौसला बढ़ गया, बहुत हौसला बढ़ गया। उसके पहले ठीक है, जितनी भी व्रत कथाएं देख लो, व्रतों ने अपनी हौसला नहीं बढ़ा पाए, लेकिन जिसने वो व्रत किया उस कारण से उस व्रत का हौसला बढ़ गया। दुर्गंधा ने सुगंध दशमी का हौसला बढ़ा दिया। जितनी कथाएं मैंने पढ़ी, सारी कथाओं के पीछे जब भी कोई किसी कथा के, किसी मंत्र की, किसी व्रत की महिमा गाना है तो कथा को बीच में लाएंगे। कथा का कोई सुनने वाला नहीं, ये व्रत इतनी महिमा का है, ये व्रत इतनी महिमा का है, कितने चिल्लाते रहो, तुम्हारे पे कोई जुआ रेंगने वाला नहीं है। तुम यही कह दोगे, ये तो सभी दुकानदार अपने माल को ऐसे ही कहते हैं। हम किसी चीज की महिमा गावे ना कि भाई ये चीज ऐसी है, हाँ बरात जी ठीक है, सभी ऐसे ही कहते हैं। और यदि उदाहरण दे दिया जाए तो, मैं माल की बात नहीं कर रहा हूं, देखो इसने ये व्रत किया, ये पा लिया, हाँ ये तो बात सही है। उसके बाद फिर आप नकारोगे नहीं, स्वीकार कर लोगे। जिस मंत्र की, समंत्र भद्र महाराज स्वामी, जिस मंत्र की महिमा बनाना है वो महिमा बताते बताते थक गए, महिमा नहीं बता पाई, उन्हें उदाहरण लाना पड़ा। सम्यक दर्शन के 8 अंग बता दिए थे। क्या मतलब था? बता दिया महिमा, मानो तो मानो। समंत्र भद्र महाराज महान तार्किक आचार्य, ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये जैनी कम है, बनिया ज्यादा है। तो तुरंत उन्होंने 8 अंगों के उदाहरण लाके रख दिए। 5 पापों के छोड़ने की बात कही, ये नहीं छोड़ेंगे, 5 उदाहरण लाके रख दिए। ये देखो इनकी दुर्दशा, ये देखो इनकी दुर्दशा। 5 व्रतों के पुण्यात्मा लाके रख दिए, ये देखो इनकी महिमा। है ना? समंत्र भद्र महाराज जैसे तार्किक आचार्य को सैंपल पेश करना पड़ा, सैंपल पेश करना पड़ा। और सैंपल यदि दुनिया की दृष्टि में पसंद आ गया तो कंपनी माल बना बना के थक जाएगी, लेकिन ग्राहकों की लाइन खत्म नहीं होगी। शिष्य चाहे तो गुरु का सैंपल पास कर सकता है। गुरु की महिमा बढ़ाना है, शिष्य को पास होना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं, कॉलेज की महिमा बढ़ाना है तो विद्यार्थियों का रिजल्ट अच्छा लाना पड़ेगा। बोलो, किसी कॉलेज की महिमा मास्टरों से बढ़ेगी क्या? वहां के फर्नीचर से? सबसे ज्यादा किससे बढ़ेगी? रिजल्ट से बढ़ेगी। और रिजल्ट अच्छा कौन लाएगा? विद्यार्थी लाएंगे। यदि विद्यार्थी रिजल्ट ला दिए, उस कॉलेज में एडमिशन की लाइन लग जाती है। शिष्य सैंपल है गुरु का, शिष्य शिष्या सैंपल है गुरु की। यदि शिष्य और शिष्या सारे जगत में आदर्श निकल जाए तो गुरु के पास ऐसे शिष्यों की लाइन लगती है कि वो एडमिशन करने में भी स्टे लगा देते हैं।
और ये हुआ हमारे आचार्य महाराज के सामने। आचार्य महाराज सदा दीक्षा देते, 10-20 दीक्षा देना है, 50 नाम, लाइन लग गया। क्यों? सैंपल पास हुआ। तो प्रारंभ के जो सैंपल थे वो इतने अच्छे समाज में प्रस्तुत हुए कि उन प्रस्तुतियों ने हमारे आचार्य महाराज का समाज को एक बहुत बड़ी ताकत दी, हौसला दिया। एक सैंपल का नाम मैंने आपके सामने ले लिया आरिकाओं में से। प्रशांत मती आज हमारे संघ की वो सैंपल हैं जिस सैंपल के पास होने पर हजारों आर्डर आए हैं और हजारों आर्डर हैं। तो पाटन वालों के लिए भी मैंने प्रारंभ में 3 मोटिवेशन दिए, उन तीनों मोटिवेशन पे और हमारे महाराज जी अभय सागर जी तो पाटन के तो नहीं है वो, अब वो तुम्हारे तो नहीं है लेकिन हमारे जरूर आज भी हैं, हमारे संघ के हैं बहुत। आज वो भी कम नहीं है। आज हमारे संघ के साधुओं में, एक अच्छे साधुओं में गिनती आती है। आज एक अच्छे बुद्धिमानों में उनकी गिनती आती है। आज अच्छा सोच, विस्तृत सोच, हम लोग भी अच्छा सोच और विस्तृत सोच, गंभीर सोच के संबंध में अभय सागर जी को प्रमाणिक मानते हैं। उनका सोच गंभीर, उनका सोच अच्छा, व्यापक सोच, सब तरफ सोच और एक अच्छा सोच करके। और जब ठीक है वो भली हमारे हों, भले हमारे संघ के हों, लेकिन जब उनका अच्छा कार्य करेंगे तो पाटन वालों का थोड़ा गर्दन तो ऊंची होती है ना। वाली तुम्हारे नहीं रहे क्योंकि उन्होंने तुम्हें छोड़ा है, तुमने उनको नहीं छोड़ा, हमें मालूम साधु दुनिया को छोड़ देता है लेकिन दुनिया साधु को नहीं छोड़ती। और इसी का परिणाम से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय आपका हो गया। तो और स्थिति के लिए अपने जीवन को इस प्रकार से ढालें, परिवर्तित करें कि एक ऐसा पाटन को हमेशा ध्यान रखना। पहले खूब लड़ लिया, भिड़ लिया, सब कुछ हो गया। अब कम से कम पाटन के लोग इतने अच्छे बन जाओ। अब ये पाटन की नगरी नहीं है, ये हमारे महाराज, थोड़ा तुम्हारे मुंह से बोल दो ना, अभय सागर महाराज की नगरी है। हाँ, हम लोग भी थोड़ा सा विचार करते, प्रवेश करते समय कि यहां से कोई महाराज हुए हैं तो कम से कम ये तो ध्यान रखें कि अब नगरी मात्र पाटन नगरी नहीं है, एक के साथ साधु का भी टाइटल लगा है। चाहे परिवार हो, हम सदा त्यागी वृत्तियों से भी कहते हैं, परिवार वालों से कहते हैं कि परिवार के लोग भी, तुम एक त्यागी वृत्ति के परिवार के लोग हो, तुम एक महाराज के परिवार के लोग हो। हमेशा कई बार, जहाँ कहीं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके महाराजों के परिवार में कोई बच्चे कुछ गड़बड़ कर देते ना, कोई गुटखा खा लेता है, कोई कुछ खा लेता है। अरे मैंने कि भाई कि महाराज सब तो खाते, उन्हें सब खाते, तेरे साथ महाराज का परिवार जुड़ा है। दुनिया यही कहेगी कौन खा रहा था। तो जब भी अपने घर से, अपने नगर से कोई आत्मा महान हो जाए और उस समय तुम्हारा परिणाम बिगड़े तो उस महान आत्मा को ध्यान रखना चाहिए कि मेरे गलत करने से मेरी ही बदनामी नहीं है, उस महान आत्मा की बदनामी है जिसका संबंध हमारे घर से या नगर से है। उसकी लाज सोचना चाहिए कि हम अब छोटे मोटे आदमी नहीं हैं,
हर भारत के त्यागी भारतीय सब लाइव देख रहे होंगे, सब त्यागी, जिन घर में से त्यागी वृत्ति हुए हैं उन घर को सदा एक गौरव करना चाहिए। हम कोई साधारण परिवार के आदमी नहीं है, बोलो ना, हम साधारण परिवार के आदमी नहीं हैं, हम उस परिवार के आदमी हैं जिस परिवार से किसी महाराज का संबंध है, किसी आरिका का संबंध है, किसी त्यागी वृत्ति का संबंध है। हमें वो नहीं करना है जो दुनिया कर रही है, क्योंकि हमारा परिवार का संबंध कहां से जुड़ गया। नहीं, हम वो नहीं करेंगे। हमारे घर में वो आचरण नहीं होगा, हमारे घर में कोई नशाखोरी नहीं होगी, हमारे घर में कोई रात्रि भोजन नहीं करेगा, हमारे घर में कोई गणंत नहीं खाएगा, हमारे घर में कोई अभक्ष नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि हमारा घर, आप बोलो ना जल्दी, हमारा घर महाराज से जुड़ा है, त्यागी वृत्ति से जुड़ा है, आरिका से जुड़ा है, इसलिए नहीं खाएंगे। बात इतना और कुछ नहीं, सभी खा रहे, सभी पी रहे, हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमारे परिवार में कोई साध्वी बनी है, आरिका बनी है, मुल्लाज बने हैं, एलक छुल्लक बने हैं, ब्रह्मचारी बने हैं, नहीं, ब्रह्मचारिणी बनी है। हमारे घर में वो सब कुछ नहीं होगा जो दुनिया के घरों में होता है। कोई भी दुनिया को आके देख ले भाई, पूरे घरों में मैं गया ऐसा तो नहीं देखा, हर घर में रात्रि खाते देखा, आलू प्याज खाते देखा, ये खाते देखा, वो खाते देखा। ये तुम्हारा ये घर अनोखा कैसा है? तो लोग कहें ये घर, बोले ना, ये घर किसी महाराज से जुड़ा हुआ है। बस सैंपल पास कर दिया तुमने, इससे बड़ा सम्मान कोई साधु का हो नहीं सकता। सबसे बड़ा जो जिससे जुड़ा है उसको देख करके जुड़ने वाले को, भक्त को देखकर लोग भगवान के पास पहुंच जाएं, शिष्य को देखकर गुरु के पास पहुंच जाएं। जाओ, शिष्य पर गुरु कृपा हो गई। शिष्य को देखकर लोगों की श्रद्धा गुरु के प्रति। ज्ञान सागर को कौन जानता था बताओ? जानते थे आप? अपन कोई नहीं जानता, लेकिन एक शिष्य ने ज्ञान सागर की कितनी पूजा बढ़ा दी। ज्ञान सागर को कोई नहीं जानता था, एक शिष्य ने, जब आचार्य श्री को अपन देखते हैं तो सबसे पहले ज्ञान सागर को नमोस्तु करते हैं। धन्य है वे ज्ञान सागर जिन्होंने ऐसा चेला। और सही बताओ, साधना किसने की? महाराज। और श्रेय किसको जा रहा है? बस यही तो गुरु कृपा है। परिवार वाले आचरण पालें और श्रेय चला जाए महाराज को। पाटन वाले, पहले बताओ, अभय सागर जी पाटन के मानते हो कि नहीं? पूछने में कोई बात नहीं, थोड़ा मेरा खुली आदत है, पूछ लेना चाहिए। पाटन वालों, अभय सागर पाटन के हैं कि नहीं? कोई दो चार लोग नहीं बोले। पाटन के हैं कि नहीं? नहीं हो तो कोई बात नहीं, वो हमारे तो हैं, तुम जाना, तुम्हारा काम जाने, ठीक है? नहीं, उनके ऊपर गर्व है कि नहीं? वो हमारे भाई हैं, हमें तक गर्व हो रहा है, तो तुम्हारे पाटन से जुड़े हैं तो तुम्हें गर्व क्यों नहीं होना चाहिए? है कि नहीं? एक बार और बोलो, एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। बस बेटा, अब फंस गया, टेप हो गया है। अब तुम्हारे मन में कोई भाव आवे, महान भाव, कभी शराब पीने का, कभी गुटखा खाने का, कभी रात्रि में खाने का, कभी अभक्ष खाने का, आलू प्याज खाने का, कुछ भी गलत करने का भाव आवे, बस आज एक ही बात रखना। लोग कहे सब कर रहे हैं, बोले नहीं, पाटन कुछ अलग है, क्योंकि पाटन का संबंध किसी, बस इतना सा याद कर लेना। जाओ, तुम्हें हम साधुओं को आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है। जहां तुम नमोस्तु करोगे, हम लोगों का आशीर्वाद एडवांस में रहेगा। तुम कुछ बलिदान तो करो। मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं पाटन का हूं,
पाटन का संबंध किसी महाराज से जुड़ा है। सवाल इतना सा है, सवाल मेरा नहीं है। तुम कहना, तुमसे पूछो भाई क्यों, बोले सवाल मेरा है ही नहीं, मेरी तो कोई कीमत है ही नहीं, मैं तो संसारी हूं, सब खा सकता हूं तो, लेकिन मैं तो पापी हूं, मैं तो रागी हूं, मैं तो द्वेषी हूं, मैं तो अभक्ष हूं। जो तुम्हें अपने टाइटल जितनी निंदा करना हो करना। तो लोग कहे तुम पापी हो तो पाप करने में क्यों चक रहे, मैं पापी हूं, मैं राक्षस हूं, जो कहना है सब कह लेना, लेकिन मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं ये गलत नहीं खाऊंगा, मैं कसाय नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जिस नगरी में रहता हूं उस नगरी का नाम किसी, आगे बोलो ना, आप बोलो, उस नगरी का नाम किसी महाराज से जुड़ा है, और महाराज से जुड़ा है नगरी, तब इस नगरी में कोई आवे। मैंने पाटन नगरी अलौकिक देखी। बोले क्या देखा? वहां कोई शराबी नहीं पीता, वहां कोई जैनी गुटखा ही नहीं खाता, वहां कोई रात्रि में भोजन नहीं करता, चौके में जाओ तो वहां कोई आलू प्याज नहीं खाता, वहां कोई लड़ाई भिड़ाई नहीं है, वहां सब मिलकर रहते हैं। ये इस पंचम काल में ऐसी आश्चर्य कहां से हो रहा है? लोग पूछेंगे भाई ये कैसे देखा मैंने तो पंचम काल में ऐसी नगरी जिसमें कोई शराब नहीं पीवे, गुटखा नहीं खावे, रात में नहीं खावे, अभक्ष नहीं खावे, लड़े भिड़े नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता पंचम काल में। ऐसा क्यों पाटन में हो रहा है? तो कोई धीरे से कहे भाई साहब इस नगरी का नाम बोलो ना, महाराज से जुड़ा है। बोलो, तुमने महाराज की कितनी बड़ी प्रभावना कर दी। और ये सैंपल यदि तुमने पास कर दिया तो हर नगर से लोग एक एक महाराज बनाएंगे कि समाज को सुधारना है तो महाराज बनाओ। जो नगरी महाराज से जुड़ जाती है वो नगरी पावन हो जाती है। तुम्हें करना है, अभय सागर महाराज को नहीं करना, मुझे नहीं करना, ये तुम्हें करना है कि लोग सब मान जाएं। जिस नगरी से महाराज निकल जाते हैं उस नगरी पापाचार से मुक्त हो जाती है, व्यसनों से मुक्त हो जाती है, अभक्ष से मुक्त हो जाती है, पापाचार से मुक्त हो जाती है। तो सारे जगत में हवा फैल जाएगी कि नगरी के युवाओं को यदि पापों से मुक्त करना है तो किसी एक महाराज को महाराज बना दो। महाराज बनते ही नगरी क्या हो जाती है? पवित्र हो जाती है। जैसे, मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलो, जैसे 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 देख ले रे मुखड़ा दर्पण में है, ऐसे कर दे। मुखड़ा अपने दर्पण में देख लो। यदि ऐसा कर सके तो समझ लेना महानुभाव, आप धन्य है कि तुम्हारी नगरी से एक महाराज हुए। धन्य। आदर्श तुम्हें प्रस्तुत करना है, इसलिए प्रशांत मती को मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि उसने एक ऐसा आदर्श, ऐसा मंगलाचरण किया कि आज हमारा संघ, पूज्य गुरुदेव का संघ, हमारा पूरा संघ आज भारत में सबसे नंबर 1, आचार में, विचार में, शिथिलाचार में, सब में पीछे। आचार में श्रेष्ठ है, शिथिलाचार में बहुत जीरो है, कहीं कोई नहीं, सब बहुत अच्छा आचरण पाल रहे, चाहे आरिका हो चाहे महाराज हो। ज्ञान में सब आप लोग जानते ही, आचार विचारों में आप सब, हमें कहने की जरूरत नहीं है। आचार्य विद्यासागर महाराज के चेलों के आचार विचार के संबंध में आप लोगों की क्या धारणा है? आंख बंद करके बिकता है। लोग माल देखते नहीं, मार्का देखते हैं। मैंने भारत में देखा, आज सारा भारत माल नहीं देख रहा है, मात्र आचार्य विद्यासागर का मार्का है। बस क्या देखना, क्या देखना, क्या सोचना। होता है ना, कई बार कंपनियां बिकती हैं, बताते हैं कंपनी का जो मोनो होता है ना, कंपनी का बहुत कीमत होती है उसकी,
टाइटल किसके पास जाएगा? जब आप में आपसी में बंटवारा होता ना, तो टाइटल पे बंटवारा होता है। ये टाइटल क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ट्रेडमार्क। तो मैंने ट्रेडमार्क क्या लगा, दूसरा ट्रेडमार्क ले लो। एक दो भाइयों में हुआ, नहीं ट्रेडमार्क पे झगड़ा था, अरे मैंने कहा दूसरा नया ले लो। अरे महाराज जी आप समझो, कीमत तो ट्रेडमार्क की है। और आचार्य विद्यासागर महाराज का धन्य है हम लोग, धन्य हमारा पूरा संघ, इसमें आचार्य विद्यासागर महाराज का ट्रेडमार्क रखा है। सारे भारत में घूम रहा हूं, कोई माल नहीं देखता, ट्रेडमार्क का देख के कहता है नमोस्तु नमोस्तु, क्योंकि उन्हें मालूम है आचार्य विद्यासागर महाराज की कंपनी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।